हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो किसी भी सिविल इंजीनियर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप एसएससी जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या अगर आप साइट पे वर्किंग में हो, आप काम कर रहे हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि कई बार जब हम साइट पे काम करवा रहे होते तो वहां पे जो है हमारा वुड का काम जो है हमारे साइट पे ही होता है। अब आपका काम जो है वुड का काम साइट पे हो रहा है, अब वो वुड यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। फाइन, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना है आपको, इस वीडियो से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। फाइन, तो सबसे पहले आप जैसा कि देख सकते हो मॉइस्चर टेस्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले कि जो हमारा टिम्बर है, जो हम टिम्बर यूज करेंगे अपने चौखट के लिए या हम अपने डोर के लिए या अपने विंडो के लिए, तो इन तीनों के लिए जो टिम्बर यूज करने वाले हैं उसको हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर उसके अंदर मॉइस्चर है तो मॉइस्चर की लिमिटेशन क्या होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हर चीज की अपनी एक लिमिटेशन होती है। अगर लिमिट एक्सीड कर जाए तो उस चीज का बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हम देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, अगर चौखट में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है तो उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आप देख सकते हो यहाँ पे। फाइन, तो हमें जो है अपने किसी भी डोर को, फ्रेम को जब हम बनाएंगे तो उससे पहले हम उसकी मॉइस्चर, उसके अंदर जो है मॉइस्चर का टेस्ट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइन, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। देख सकते हो हम तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। हमारा एक विंडो रहेगा, फाइन, उसके बाद जो है हमारा एक चौखट रहेगा और हमारा तीसरा क्या है, डोर रहेगा। इन तीनों को, इन तीनों फ्रेम को जब हम बनाएंगे उससे पहले जो हम टेस्ट करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करने वाले। फाइन, तो हमारा जो टेस्ट है उस टेस्ट का नाम क्या है, ड्राई ओवन मेथड। इस मेथड को हम यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारा जो हमने जो टिम्बर मंगवाया है अपने डोर फ्रेम के लिए, वो टिम्बर यूजेबल है या नहीं है, उस टिम्बर के अंदर मॉइस्चर कितना है। फाइन, तो इस मेथड के अंदर हमें तीन बातों का ही सिर्फ हमें ख्याल रखना है। पहली चीज, हमारे पास एक बैलेंस होना चाहिए जिससे कि हम वेट कर सके। दूसरा चीज क्या है हमारे पास, जैसा कि आप देख सकते हो मेथड का नाम ही है ड्राई ओवन मेथड, तो इसके लिए हमें ओवन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सबसे पहला स्टेप हमारा जो रहता है, पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना सैंपल लेंगे। सपोज हमें जब डोर बनाना है तो उस डोर के लिए जो हमारा टिम्बर यूज होगा उस टिम्बर का हमें सैंपल लेना है। ठीक है, छोटे पीस में हमने क्या किया, उसका 3 सैंपल लेना है। 3 सैंपल लेने के बाद हम तीनों का क्या करेंगे, वेट करेंगे। फाइन, वेट करने के बाद मैंने सपोज किया कि हमने एक टिम्बर का जो हमने सैंपल लिया है उस स्पेसिमेन का वेट आया है 2 केजी। मैं सपोज कर लेता हूं, ठीक है। हमारे पास जो है सैंपल 1 जो है उसका कितना आया 2 केजी आया। अब हमने उसका वेट कर लिया। वेट करने के बाद मैंने दूसरा स्टेप क्या करना है, इसको मैं डालूंगा ओवन में। ठीक है, ओवन में जब मैं इसको डालूंगा तो मेरे ओवन का कुछ टेम्परेचर भी रहना चाहिए। तो टेम्परेचर कितना रहेगा आपका, 100 डिग्री सेल्सियस टू 105 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर जो है आपके ओवन का रहना चाहिए। अब बात आती है कि हमने इसको ओवन में तो डाल दिया, ओवन में कितने देर तक इसको डाल के रखना है, तो ये डिपेंड करता है। जैसे आपका 2 केजी आया था आपके सैंपल का वेट, जब आपने इसको ओवन में डाला तो कितना टाइम ले रहा है ये वेरी करने में। इसका जो वेट है 2 केजी है, तो कितना टाइम लगा इसके वेरिएशन होने में। अगर सपोज मैं करता हूं, अगर इसके अंदर मॉइस्चर है, जब मॉइस्चर इवेपोरेट होगा तो उसके वेट में डिडक्शन तो होगा ना। तो जब ये डिडक्शन होगा इसके अंदर से, इसका मॉइस्चर जब इवेपोरेट होगा तो आप इसके अंदर वेरिएशन देखोगे। और अगर मैं सपोज करता हूं कि मैंने वेरिएशन देखा, वेरिएशन मेरा कितना है 1.8 केजी, 2 केजी था, इवेपोरेशन की वजह से, मॉइस्चर के इवेपोरेशन की वजह से क्या हुआ, हमने वेट में डिडक्शन देखा, ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हमारा जो है 1.8 केजी आ गया है। अब सिंपल क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले को आप देख सकते हो। ये फॉर्मूला हमारा है W माइनस WD डिवाइडेड बाई WD क्रॉस 100। इस फॉर्मूले को हम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं हमारा जो सैंपल था। ठीक है, अब हमने बात किया था स्टार्टिंग में कि हमारे पास जो सैंपल रहेगा 3 सैंपल रहेगा, तो तीनों सैंपल के लिए सेम मेथड हम यूज करके हम अपना ऑन एन एवरेज निकाल लेंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि परसेंटेज कितना है। तो फॉर्मूला ये है। इसमें W की अगर मैं बात करूं तो ये आपका ओरिजिनल वेट है, जब हमने सैंपल को स्टार्टिंग में वेट किया तो इसका ये ओरिजिनल वेट है। उसके बाद जो है हमने क्या किया, जब उसके वेरिएशन को देखा, वेरिएशन जो आया है, वेरिएशन वाला जो हमारा ओवन में डालने के बाद वो आया है, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे जो कि हमारा WD होगा। तो इस वैल्यू को अगर मैं पुट करूं तो हमारा
अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो हमारा क्या आंसर आ सकता है, 2 है माइनस 1.8 kg और डिवाइडेड बाय क्या है 1.8 kg और मल्टीप्लाई कितना है 100। इसको आप मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसकी वैल्यू निकालो, वैल्यू क्या आती है, वो वैल्यू जो है हमारा क्या होगा, वो वैल्यू हमारा परसेंटेज होगा, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर। अगर मैंने इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ गई 11.11%। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हमारा जो ये टिम्बर है, हमने जो टिम्बर मंगवाया है अपने वर्किंग के लिए, इस टिम्बर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है 11.11% है। फाइन, अब इतना तो मैंने एक सैंपल के लिए निकाला, आप तीनों सैंपल के लिए निकाल के उसका एवरेज निकालो और वो जो उसका एवरेज होगा वो इसका क्या होगा, इस टिम्बर का मॉइस्चर कंटेंट होगा। फाइन, हमने मॉइस्चर कंटेंट तो समझ लिया कि मॉइस्चर कंटेंट हमारा निकलेगा कैसे। अब बात आती है कि क्या हमारा ये एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो इसके लिए हमें समझना होगा सबसे पहले जोन के बारे में। फाइन, हमारा जो इंडिया है, इसको जो है इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उस सबको कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ जो ह्यूमिडिटी है, एवरेज ह्यूमिडिटी जो है साल का, उसके बेसिस पे। फाइन, तो इसको जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, आपका पहला जो है क्या है, इसको जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला जो है आपका जोन 1, ठीक है, जोन 1, उसके बाद जो है ऐसे ही आपका जोन 2 है, जोन 2, उसके बाद जोन 3 है और जोन 4 है। फाइन, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब इस चारों पार्ट की अगर बात की जाए तो पहला जो है आपका, अगर लेस देन 40% अगर ह्यूमिडिटी है, अगर लेस देन 40% अगर ह्यूमिडिटी है तो ये आपका जोन 1 में फॉल करेगा। फाइन, अगर इसकी बात की जाए, जो आपके महाराष्ट्र है हमारा, ये गुजरात है, इसके कुछ पार्ट्स हैं वो सारे आ जाते हैं हमारे जोन 1 में। अगर वहीं अगर मैं बात करूं 40% टू 50% अगर है, 40% टू 50% अगर ह्यूमिडिटी है साल का, तो वो हमारा जोन 2 में फॉल करेगा। इसमें अगर मैं बात करूं हमारा राजस्थान, कश्मीर हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स हो गए, ये सारे जोन 2 में फॉल करते हैं। हमारा दिल्ली हो गया। फाइन, तो ये तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, आप जिस भी एरिया में हो उसकी ह्यूमिडिटी चेक कर सकते हो। फाइन, तो फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है क्या, नेक्स्ट है हमारा 50 टू 67% अगर है, 50 टू 67% है तो ये हमारा जोन 3 में है। और अगर मोर देन 67% है, मोर देन अगर 67% है तो ये हमारा किस में आ जाता है, जोन 4 में आ जाता है। अब बात आती है कि जैसे हमने मेथड में हमने अपना अपना ड्राई ओवन मेथड यूज करके हमने स्पेसिमेन का हमने निकाला 11.11% जैसे कि हमारा आ गया था, तो क्या वो हम यूज करेंगे अपने साइट पे या नहीं करेंगे, अब ये बात आती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, 2 बातें। अगर आपका जो टिम्बर है जो आप यूज कर, आप जो आपका डोर फ्रेम यूज होगा, डोर जो आप बनाओगे या आप विंडो बनाओगे या चौखट बनाओगे, उसकी थिकनेस जो है अगर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, अगर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो, और वो जोन कौन सा है, जोन अगर आपका जोन 1 है तो उसमें जो है उसकी लिमिटेशन कितनी रहेगी, उसमें आपका लिमिटेशन रहेगा 10%। कितना रहेगा, 10%। मतलब जोन 1 में अगर आप उस टिम्बर को यूज करोगे और आपका जो थिकनेस है, थिकनेस जो आपके डोर का या चौखट का या आपके विंडो का थिकनेस 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो जोन 1 के लिए 10% तक क्या है, मैक्सिमम जो आपका मॉइस्चर कंटेंट रहेगा वो परमिसेबल रहेगा। फाइन, अगर जोन 2 की बात किया जाए तो 12%, अगर जोन 3 की बात की जाए तो 14%, अगर जोन 4 की बात की जाए तो 16%। अब इसी का अपोजिट में आपको बताऊं, अगर 5 सेंटीमीटर से कम है आपका डोर जो है, उसका जो थिकनेस है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर से कम है और ये सारे जोन है, तो फिर क्या कंडीशन रहेगा, 8%, ठीक है, उसके बाद 10%, 12% और उसके बाद क्या रहेगा आपका ये 14%। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से मॉइस्चर कंटेंट के बारे में, आपने उसके मेथड के बारे में जाना, उसके बाद किस जोन में कितना लिमिटेशन है उसके बारे में जाना, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।